अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक इन एन हुसैन किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज, मज़ेदार और चटपटा सा फ़िश फ्राई टिक्का, जिसे खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने फ़िश को बहुत अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद में इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 2 टीस्पून इसमें विनेगर शामिल कर रहे हैं और इन तीनों चीज़ों को हम इन पीसेस पर बहुत अच्छी तरीके से रब करेंगे। इनको रब करने से ये फ़ायदा होने वाला है कि इसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो स्मेल चली जाएगी और दूसरा जो नमक वग़ैरह होता है वो बहुत अच्छी तरीके से इन पीसेस के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। हल्दी लगाने से इसका कलर बेहतरीन हो जाएगा और विनेगर से ये बहुत अच्छी तरीके से जो एक तुर्शीलापन होता है और खुशबू होती है वो आ जाएगी। इसके लिए हम इसको 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए एक साइड रख देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से रब कर दिया है। अब इसके बाद में हम इसको एक साइड कर देंगे। अब इसके बाद में हम इसका दूसरा मैरिनेशन तैयार करते हैं जब तक ये रेस्ट करती है। इसके लिए हमने एक बाउल लिया और उस बाउल में मैंने ये मैरिनेशन तैयार किया। इसकी गुस्ताखी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था और मैं फुल वीडियो इसकी शूट नहीं कर पाई थी। तो इसके लिए मैंने जितने भी इसमें मसाले लिए हैं वो मसालों की लिस्ट मैंने आपके सामने दे दी है। आप उसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल मसाले शामिल करें और उसके बाद में इन सबको मिक्स करके बहुत अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा और टेस्टी था, बहुत खूबसूरत सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं जो हमने मछलियाँ अपनी रेस्ट करने के लिए रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इन फिशेस पे जो हमने विनेगर और नमक वग़ैरह लगाया था तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी अलग हो गया था। उस पानी को हम अलग कर देंगे, मतलब इससे बाहर कर देंगे और इन पीसेस पर फिर जो ये हमने मैरिनेशन तैयार किया है तमाम मसालों का, वो मैरिनेशन बहुत अच्छी तरीक़े से रब करेंगे और बहुत अच्छी तरीक़े से रब करने के बाद में हम इसको रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इसको हाथों हाथ भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लाजवाब टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा का रेस्ट देते हैं तो इससे जायका और भी ज़्यादा बेहतरीन आएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इन सारे पीसेस पर ये जो मसाला है बहुत अच्छी तरीक़े से रब कर दिया है और अब हमारी मछली रेस्ट करने के बाद में इस तरीक़े से तैयार है। अब हम इसको करते हैं फ्राई। इसके लिए हम एक तवा लेंगे और तवे को पहले हम बहुत तेज़ गरम करेंगे। बहुत तेज़ गरम करने के बाद में हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। अब उस तेल को डालने के बाद में भी हम उसे और ज़्यादा तेज़ करेंगे जब तक उसके अंदर से धुएं ना उठने लगे। उससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जब आप अपना टिक्का इसके ऊपर रखेंगे या इसके अलावा भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इसके ऊपर वो चिपकेगी नहीं। तो अब इसके अंदर से धुएं निकलने लगे हैं। फिर इसके बाद हम हीट कम कर देंगे। जैसे ही ये मीडियम होता है उसके फ़ौरन बाद हम इसके ऊपर अपने फ़िश फ्राई करने के लिए रख देंगे। हमारा तवा बहुत तेज़ गर्म हो चुका है, ऑयल भी बहुत तेज़ गर्म हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा हीट को कम करने के बाद में रेस्ट देते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होता है इसके बाद में हम इसके ऊपर अपना फ़िश को रखते हैं।
हमने तवे के ऊपर फ़िश को रख दिया है। हमारी जो गैस की लौ है वो मीडियम होनी चाहिए, तेज़ नहीं। अगर हम तेज़ कर देंगे, क्योंकि मछली एकदम स्टीम के साथ पककर तैयार हो जाती है, तो उसके लिए हमें इसकी लौ को एकदम तेज़ नहीं करना है, मीडियम हीट पर रखेंगे हम, ताकि बाहर से ये क्रिस्प हो जाए और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। तो इसके लिए मीडियम हीट पर हमने इसको एक साइड से पकाया है तकरीबन 5 या 7 मिनट। फिर उसके बाद में हम इसको पलटेंगे और अच्छी तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें जितना क्रिस्प रखना है इसको क्रिस्प रखेंगे और जितना कलर देना है उतना कलर देंगे। और आप इस तरीके से देख सकते हैं हमारी फ़िश फ्राई टिक्का तैयार है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो मसाले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सामने दिखाए हैं, वो मसाले आप यूज़ करने के बाद में जब ये फ़िश को फ्राई करेंगे, टिक्का बनाएंगे, तो वाकई आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप भी खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। हाँ, वो बात अलग है कि आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी नहीं लिख के देने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और प्यार देते रहिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली इजी डिश के साथ में अगली वीडियो में। देखते रहिए चैनल एन हुसैन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।